ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 41वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की पीएम द्वारा पहल और एआई। एआई क्रांति में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के साथ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत तेजी से विश्व पटल पर उभर रहा है। देश के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी एआई शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। भारत अपनी एआई फॉर ऑल रणनीति के साथ एआई प्रशिक्षित कार्यबल और उभरते स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र का एक विशाल समूह है। साथ ही एआई के पास मुश्किलों का समाधान निकालने का अनूठा अवसर भी है, जो स्वास्थ्य सेवा, कृषि, विनिर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। सरकार की पहल जैसे स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया को बनाने के पीछे दूरदर्शी सोच है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भविष्य का दर्पण है। जब हम कल की बातें करते हैं तो हमें इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ना होगा। स्किल इंडिया या डिजिटल इंडिया को लेकर की गई पहल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़कर इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता है, इस पर इस एपिसोड में उदाहरणों के साथ चर्चा की गई है। ये एपिसोड एक सपने की शुरुआत के बारे में है, जिसे एक सर्टिफिकेट के रूप में इसकी आधारशिला मिली है। इसके साथ एपिसोड शुरू होता है, जहां एक सर्टिफिकेट वितरण समारोह चल रहा है, जिसमें सभी स्नातक छात्रों के नाम की घोषणा की जा रही है। शशांक के नाम की घोषणा होती है, उसके द्वारा सर्टिफिकेट स्वीकार करने की आवाज आती है। वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है और उसके दोस्तों द्वारा उसकी सराहना की जाती है। वो अब अपने सपनों की ओर पहला कदम पूरा करने के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहा है। वो अपनी मां को पुकारते हुए घर पहुंचता है। माँ, 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 पता है क्या है आज क्या हुआ, बताऊं आपको? क्या हुआ बेटा? मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिल गया माँ। मैंने हस्तकरघा और हस्तशिल्प में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अब मैं एक पेशेवर हूँ माँ, जिसने भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन की मदद से नए स्किल सीखे हैं। हाँ? वाह भाई, बधाई हो। बहुत बढ़िया है कि आपको सर्टिफिकेट मिला। लेकिन आपको इस क्षेत्र के बारे में कुछ पता भी है या बस सर्टिफिकेट ले लिया? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैं एक उद्यमी बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में तुम्हारी हमेशा मदद करे। माँ, भगवान के साथ साथ इस सब के पीछे आपका भी तो आशीर्वाद है। हाँ, तो ये सब माँ का आशीर्वाद है। और पापा का क्या? पापा, आपका आशीर्वाद भी है। अब मेरा मतलब था कि आप दोनों का आशीर्वाद है। अच्छा भाई, तो आगे क्या सोचा है? मैंने आज पारुल को घर पे बुलाया है। मुझे पता था कि मेरे बेटे को सर्टिफिकेट मिलेगा और अगली चीज जो आप उससे पूछेंगे वो यही होगी कि आगे क्या सोचा। ये तो बहुत अच्छा किया आपने माँ। अब पारुल दीदी यहाँ आएंगी तो बहुत मजा आएगा। वही सबसे अच्छा ये बता पाएंगे कि मुझे आगे क्या करना है और कैसे करना चाहिए। वही मेरा मार्गदर्शन करेंगी। मेरा भी। मैं उनसे ज्वेलरी डिजाइनिंग की संभावनाओं के बारे में पूछूंगी। हाँ हाँ, पूछ लेना।
वो सरकार के लिए काम करती है और एक या दूसरे तरीके से डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया मिशन के बारे में लोगों को जानकारी देती है। अच्छा। उन्हें शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए वो तुम्हें सही तरीके से समझा पाएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारा अगला कदम उठाने में मदद करने के लिए वो सही व्यक्ति होगी। लेकिन इससे पहले वो आ जाए, चलो दोपहर का खाना खा लेते हैं। हाँ, भाई, चलो चलो खाना तो खा ही लेते हैं, भूख चलिए चलिए। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। आंटी, खुश रहो पारुल, खुश रहो। कैसे हैं आप लोग? बस ठीक है। हम सब ठीक हैं बेटा। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल। शशांक और सुनीता कहाँ हैं? हमने बस अभी लंच खत्म किया है, वो लोग हाथ धो रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम खाना खाओगी? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं खा के आई हूँ। पता है आज शशांक को सर्टिफिकेट मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब तो वो स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित है। हाँ दीदी, नमस्ते दीदी। बहुत बधाई हो तुम्हें। अब शुक्रिया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कारीगरों के साथ मिलकर अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। मैं सारे कारीगरों को एक ही छत के नीचे लाना चाहता हूँ और उन्हें काम का सही मुआवजा और खुद को साबित करने के लिए सही मंच देना चाहता हूँ। पारुल, ये तो इस बात पे अड़ा है कि वो रेखा और उसके परिवार के साथ ही काम करेगा। अच्छा। इतना ही नहीं, इसने रेखा को ये भी कह दिया कि वो उसके इलाके से और महिलाओं को साथ लाए। रेखा कौन? अच्छा, आपके घर में सफाई बर्तन का काम करने वाली। हाँ दीदी, रेखा दीदी तो बहुत ही सुंदर कढ़ाई बुनाई करती है। अरे अरे सुनीता, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दीदी। मेरे मन में बहुत सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जरूर, बस पहले मुझे एक गिलास पानी पिला दो। ठीक। बैठकर तुम्हारे सारे सवाल सुनूंगी और उनके जवाब भी दूंगी। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ बेटा, जा जरा पानी ले आ इनके लिए। वैसे मुझे आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यवसाय का ये आइडिया अच्छा लगा। शशांक जो योजना बना रहा है, अगर सब ठीक से होता है तो ये व्यवसाय उसे आत्मनिर्भर बना देगा। लेकिन ये कैसे होगा? ये रहा आपका पानी, और मैंने चाय के लिए पानी भी गैस पर चढ़ा दिया है। थैंक यू। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया सुनीता। हम जो बातचीत कर रहे हैं ना, उसके बीच में चाय की बहुत जरूरत पड़ेगी। अंकल, मैं पूरे भारत में लंबे समय से स्किल इंडिया कार्यशालाएं चला रही हूँ और आपके इलाके में भी मैंने पिछले 1 साल से कुछ कार्यशालाएं की हैं। मैंने कई लोगों को प्रशिक्षित किया है। वो सब भी शशांक के इस काम में जुड़ सकते हैं। वो सब शशांक के लिए मददगार साबित होंगे। लेकिन बेटा, घर घर जाना और काम ढूंढना तो ठीक रास्ता नहीं है। और आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो उसे बेचने के तरीके भी तो सोचने होंगे। इतना ही नहीं, विपणन रणनीति, गुणवत्ता नियंत्रण, अलग अलग जगहों से आने वाले ऑर्डर्स और उनका प्रबंधन, ये सब कैसे होगा? शशांक का आइडिया अच्छा है, आप चिंता मत कीजिए। ये सब चीजें तो संभाली जा सकती हैं। इसके लिए कई आधुनिक तरीके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई बड़ी बात नहीं है प्रोफेसर। शशांक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी कई तरह से मदद कर सकता है। आइए, नमस्कार डॉक्टर साहब, आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई, मैं तो बस दूध लेने के लिए नीचे जा रहा था। अच्छा, आप लोगों की बातें सुनी तो रुक गया। नमस्कार डॉक्टर साहब, हाँ। आइए। अरे डॉक्टर साहब खड़े क्यों? बैठिए भाई, बैठिए। अरे अरे, थैंक यू थैंक और यू। ये लीजिए, मैं चाय और नाश्ता भी ले आई हूँ। भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। मुझे चाय ही तो पीनी थी। अच्छा? बनाने गया तो देखा दूध ही नहीं है, इसलिए दूध लेने जा रहा था। अरे वाह, आप चाय बना रहे थे? श्रीमती ढोगरा और बच्चे कहाँ हैं? अरे वो किसी काम से गए, मुझे घर पे अकेला छोड़ गए। ठीक है, लेकिन घर से काम करने का ये चलन आपको अकेला महसूस नहीं होने देता है। सही कहा आपने भाभी। वैसे आप लोग क्या बातें कर रहे थे? मैं अंकल अपनी कारीगरी की फर्म शुरू करना चाहता हूँ। पारुल दीदी यहाँ मेरी मदद करने आई हैं। अरे भाई, मैं आप दोनों का परिचय कराना तो भूल ही गया। डॉक्टर डोगरा, ये पारुल हैं।
ये स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की पहल को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ काम करती हैं। और पारुल, ये हैं डॉक्टर डोगरा, आप एआई एक्सपर्ट हैं। नमस्ते सर। एआई हमारा भविष्य है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। मुझे भी। देखो, सरकार की स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो जानलेवा कॉम्बो हो सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। शशांक जैसे युवाओं के लिए स्किल इंडिया है और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने और शासन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल ने अद्भुत परियोजनाएं शुरू की हैं। ई हॉस्पिटल्स, डिजी लॉकर, ई साइन फ्रेमवर्क। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साथ कदम से कदम मिलाकर चलना स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का मौजूदा दृष्टिकोण होना चाहिए। बिल्कुल। अंकल, मुझे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत दिलचस्पी है और डिजिटल इंडिया की परियोजनाओं के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ। मैंने अपना डिजिटल हस्ताक्षर बनाया हुआ है जिससे कि मैं दस्तावेज़ों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर कर सकूँ। अब एआई मेरे फर्म में मेरी मदद कैसे कर सकती है? हाँ डॉक्टर डोगरा, मैं भी चाहता हूं कि शशांक डिजिटल दुनिया के साथ जुड़कर अपनी नई शुरुआत करे। शशांक ग्रामीण कारीगरों और कारीगरों को समकालिक तरीके से काम करने के लिए शामिल करना चाहता है। इससे पैसा, नाम और शोहरत कमाने में मदद मिलेगी। इसलिए वो हमारे इलाके में दैनिक ग्रामीणों, घर की नौकरानियों आदि से संपर्क कर रहे हैं। एक या दूसरे कौशल में अच्छा और पारुल कुछ प्रशिक्षित कारीगरों का विवरण भी साझा कर रही है जो शशांक की फर्म में शामिल हो सकते हैं। बेशक, लोग आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और सरकार के सपने को साकार करने में मदद करना चाहते हैं। हाँ भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम दो चीजों को ध्यान में रखते हुए भी एक व्यवसाय की योजना बनाते हैं। एक तो शशांक का लक्ष्य है ग्रामीण कारीगरों को प्रेरित करना और उन्हें एक मंच देना। दूसरा लक्ष्य है व्यवसायिक लाभ। यहाँ तक कि मैं भी मुनाफा कमाना चाहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ और ज्वेलरी डिजाइनिंग में स्किल ट्रेनिंग का चुनाव करना चाहती हूँ। देखिए, ये डिजाइन मैंने अब आप लोगों की बात सुनते हुए बनाए हैं। देखिए देखिए। अरे, देखिए। वाह, बहुत बढ़िया। सचमुच ये तो बहुत अच्छी है सुनीता। तुम अपने भाई की फर्म के लिए काम की साबित हो सकती हो। शशांक अपने फर्म के कारीगरों में तुम्हें शामिल करेगा और तुम अपने साथ अपने जैसे और युवाओं को शामिल कर सकती हो। बिल्कुल दीदी। और जैसा मैं कह रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यावसायिक मुनाफे में बड़ी भूमिका हो सकती है। 2035 तक एआई के प्रभाव को लेकर किए गए कई अध्ययनों में कहा गया है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि अब उसकी पूंजी से नहीं बल्कि उसकी परिपक्वता के द्वारा मापी जाएगी। सारे अध्ययन इस ओर इशारा करते हैं कि एआई अगले 15 सालों में कंपनियों के मुनाफे को 35% से ज्यादा बढ़ा सकता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है अंकल। मुझे तो लग रहा है मैं पहले से ही एक बिजनेस टाइकून बन गया हूँ। मैं निश्चित तौर से एआई को अपने व्यवसाय में शामिल करना चाहता हूँ। सरकार भी हमें तमाम भाषाओं में प्रशिक्षण देती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से हम नए दौर के कौशल सीख सकते हैं और हमें नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। मैं एआई कैसे सीख सकती हूँ? हाँ, आपको एआई सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये बहुत तकनीकी है। इसके लिए एआई विशेषज्ञ हैं जो आपके लिए चीजें विकसित करते हैं। आपको बस एआई का उपयोग सीखने की जरूरत है। हाँ भाई, मेरी एकमात्र चिंता यह है कि क्या शशांक ये सब मैनेज कर पाएगा? अरे शुक्ला जी, बेशक वो कर सकता है और उसे करना चाहिए। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए। डिजिटल दौर में एआई तकनीक जिस तरह से काम कर रहा है वो काफी नहीं है। अभी भी हमें इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है। इंसानों द्वारा दी गई जानकारी और इंसानों की कार्यकुशलता पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल निर्भर करता है। ये सच है और ये किसी भी आइडिया और उसे अमल करने की हर कोशिश के पीछे इंसान का हाथ है। हमें एआई का समर्थन मिलता है, लेकिन एआई के द्वारा चीजों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, बल्कि वो हमारे काम को बेहतर तरीके से करने में हमारी मदद करते हैं। पारुल दीदी, अच्छा, मेरा मित्र एक एआई विशेषज्ञ बनना चाहता है।
इसलिए वो मेरे ज्वेलरी डिजाइनिंग के व्यवसाय में मेरी सहायता कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। हाईटेक ऑडिएशन और प्रोग्रामिंग की मदद से वो कुछ खास तरीके विकसित कर सकते हैं जो आपके काम को आसान बनाने में मददगार साबित होंगे। एआई सबसे अच्छा है। लेकिन जितना मुझे पता है, सभी एआई गतिविधियों के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। हालांकि इन दिनों डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। वाईफाई, हॉटस्पॉट हर जगह उपलब्ध है। मैं अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें तब भी देख सकती हूँ जब मैं घर से बाहर दूर हूँ। लेकिन इन ग्रामीण लोगों को इंटरनेट कैसे मिलेगा? ये जरूरी नहीं है। नया एआई सिस्टम बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। मैंने सही कहा ना डॉक्टर डोगरा? हाँ, बिल्कुल। मैं एआई की मदद से ज्वेलरी डिजाइनिंग कर सकती हूँ। मैं खास तौर से पारंपरिक ज्वेलरी डिजाइनिंग करना चाहती हूँ। पारंपरिक ज्वेलरी डिजाइनिंग को फिर से हमारे जीवन में शामिल करने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। स्टील और पीतल के गहने डिजाइन करने में एआई की भूमिका का पहले ही पता लगाया जा चुका है। अच्छा। और अब पारंपरिक गहनों में पत्थर का इस्तेमाल करके डिजाइन बनाने में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। पत्थर की ज्वेलरी में भी? मुझे तो इस तरह की ज्वेलरी बहुत पसंद है और मैं अपने बनाए हुए डिजाइन में पत्थरों का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मशीनों की मदद से ऐसा करना आसान हो जाता है और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। साथ ही एआई की मदद से एक ही ज्वेलरी में अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल करने की चुनौती को भी आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। और हाँ, पत्थर आकार में अलग अलग तरह के होते हैं। उनकी रंग और बनावट भी अलग होती है। और किसी भी ज्वेलरी में इन आकारों की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे इसमें मजा आता है। तो मेरा बेटा पारंपरिक और आधुनिक का फ्यूजन कपड़ों में करेगा और मेरी बेटी ऐसा ही फ्यूजन ज्वेलरी में करेगी। भाई, मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों ही सफल होंगे और मुझे नए नए तरीके के कपड़े और ज्वेलरी पहनने को मिलेगी। अरे, ये क्या बात हुई? हम यहाँ मेरे काम को लेकर बात करने के लिए बैठे हैं और ये सुनीता बीच में अपनी बात लेकर बैठ गई। माँ, भाई को बोलो ना कि मेरे बारे में ऐसे बात ना करे, और वो भी सबके सामने। अरे शशांक, उसे छेड़ना बंद करो। यहाँ हर कोई आप दोनों के बारे में चिंतित है और आप दोनों के बारे में ही बात कर रहा है। हाँ, और एआई भी तुम दोनों की मदद करेगा। सच में दीदी? मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एआई मेरी मदद कैसे कर सकता है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप एआई से किस तरह की मदद चाहते हैं। सर, मुझे लगता है कि हथकरघा और हस्तकला कारीगरों के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है डिजाइनिंग की। मैंने सही कहा ना सर? बिल्कुल ठीक। हाँ, मैं इस बात को समझता हूँ। इसलिए मैं तो एक डिजाइनर को काम पर रखने की सोच रहा हूँ। और अब आप मुझे बता रहे हैं कि मेरी समस्या का हल एआई के पास है। हाँ, बिल्कुल। एआई की मदद से आप न सिर्फ अच्छे डिजाइन चुन सकते हैं, बल्कि नए और जरूरत के मुताबिक डिजाइन्स बना भी सकते हैं। इससे कारीगरों को अलग अलग तरह के डिजाइन मिलेंगे और वो उनकी मदद से नई और समकालीन चीजें तैयार कर सकेंगे। एआई तो डिजाइन बना लेगा, लेकिन क्या ये कारीगर इन डिजाइन्स को समझ सकेंगे? इन्हें असल जिंदगी की चीजों में बदल सकेंगे? मेरा मतलब है, मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या जल्द ही मैं एक एआई के द्वारा डिजाइन की गई साड़ी या चूड़ी पहनूंगी? बेशक। मैंने कहीं पढ़ा है कि एआई में शिल्प कारीगरों के लिए डिजाइन के अवसरों को बढ़ाने की क्षमता है, और जिससे समकालीन बाजार की जरूरतों के अनुसार बेहतर विपणन उत्पाद का उत्पादन करके और इस तरह प्राचीन भारतीय कला रूपों को बचाने के लिए अपने राजस्व में वृद्धि होती है। इससे लुप्त होती कलाओं को भी बचाया जा सकता है। अरे वाह! तो इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से मिली विरासत को ना सिर्फ बचा रही है, बल्कि उसे एक कदम आगे जाकर बेहतर भी बना रही है। इन तकनीकों को भारत भर के समुदायों ने अपनाया है और इनकी मदद से बेहतर चीजें बनाकर बाजार में उतारी हैं, और उन्हें इसके लिए बहुत सारी तारीफें और अच्छी खासी कीमत भी मिली है। तो ये आगामी उद्यमियों के लिए फायदेमंद होगा। इतना ही नहीं, ये उन्हें मार्केटिंग और प्रचार में भी मदद करेगा।
उन्हें उनके भावी ग्राहकों तक पहुंचाने से लेकर सामान को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। आप लोगों ने तो बात को अच्छी तरह समझा तो दिया है, लेकिन अभी एक बात फिर भी समझ नहीं आई। वो क्या? और वो ये कि कैसे ग्रामीण या ज़्यादातर अशिक्षित वर्ग के लोग, जैसे कि मेरे घर में काम करने वाली रेखा, उसके दोस्त और पड़ोसी एआई आधारित डिजाइनिंग को समझेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम अपने कार्यक्रमों में कारीगरों को एआई द्वारा बनाए गए डिजाइन के अनुसार काम करना सिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पारंपरिक डिजाइन का ध्यान रखते हुए इसे अपने तरीके से करते हैं, जिससे हाथों से बनी चीजों का मजा भी बना रहे और वो पारंपरिक और आधुनिक का बेजोड़ संगम भी हो। यही कारण है हम जैसे एआई विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी इस क्षेत्र में इंसानों की जगह लेने में मशीन को बहुत समय लगेगा और इसे लंबा रास्ता तय करना होगा। बेहतरीन डिजाइनिंग और फिर व्यवहारिक रूप से संभव उत्पाद, ये सब जल्द ही संभव हो जाएगा। सबसे पहले मैं रेखा दीदी और उनके दोस्तों के साथ बैठूंगा, जिससे कि हम उनके साथ अगले कदम पर चर्चा कर सकें। जब आप लोग इन चीजों की योजना बनाएं तो मुझे भी बताना, मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगी। हाँ पारुल, तुम जरूर इनके साथ रहना। यहाँ तक कि मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहूंगी और जितना मुझसे हो सकेगा इनकी मदद करूंगी। आखिर मुझे इनके लिए मॉडलिंग करनी है। इनके सारे डिजाइन सबसे पहले मैं ही तो पहनूंगी और पसंद नापसंद भी बताऊंगी। और मैं भी आऊंगी। मैं भी आऊंगी। हम कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, ये जरूरी काम है। अरे भाई, उसे भी अपने साथ सीखने दो। भाई बहुत बढ़िया, आज की बातचीत में मजा आ गया। बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला। क्यों शशांक और सुनीता? बिल्कुल बिल्कुल भाई मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ है। जी, शुक्रिया। खूब आगे बढ़ो, एआई का उपयोग करो। धन्यवाद अंकल, इसमें मुझे आपके मार्गदर्शन की भी जरूरत होगी। अरे बिल्कुल। और अगर संभव हो तो मुझे कुछ एआई विशेषज्ञों के बारे में भी बताइएगा, जो डिजाइनिंग में मेरी मदद कर सकें। अरे बिल्कुल, एक तो तुम्हारे पड़ोस में ही रहता है, यानी कि मैं। मैं तुम्हें जल्दी ही बताता हूँ। तुम भी मुझे अपने काम के बारे में अपडेट करते रहना। जी जरूर अंकल जी। भाई प्रोफेसर शुक्ला जी। अब मैं चलता हूँ, चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, मेरा काम हो गया। अच्छा। फिर जल्दी मुलाकात होगी भाई। हाँ। अच्छा भाभी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, अब मुझे भी चलना चाहिए। हाँ पारुल बेटा, अब आप भी चलो। ओके बेटा, बाय बाय। अच्छा लगा आपसे मिलना। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 41वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की पीएम द्वारा पहल और एआई। आलेख नेहा त्रिपाठी का था। संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्माण और प्रस्तुति पंकजपति पाठक। भाग लेने वाले कलाकार थे अनुज शर्मा, सिद्धार्थ, राघवेंद्र तिवारी, अंजू भट्ट, राजेश बख्शी, यामिनी।
दोस्तों अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है? एक बार फिर सुनिए, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है? और दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल मीडिया के बीच क्या संबंध है? एक बार फिर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल मीडिया के बीच क्या संबंध है? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। हमारा पता एक बार फिर सुनिए, विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।